प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके विचारों को जांचता है और आपके विचार परमेश्वर को आकर्षित करते हैं। और कई बार तो हम होठों से परमेश्वर को आदर को देते हैं, लेकिन मन बोलता है कि परमेश्वर से दूर होता है। परमेश्वर ऐसे मन को नहीं चाहता। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आज जिस बात को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो है दाऊद की वाचा। परमेश्वर दाऊद के साथ कब वाचा को बांधता है? जब दाऊद ओबेदेदोम के घर से वाचा के संदूक को लेकर आता है और परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में रखा जाता है और दाऊद अपने महल में, जो देवदार का महल उसने बनाया था, उसमें रहता है। और जब उसमें रहते हुए अपने मन में इस प्रकार से सोचता है कि मैं तो अपने महल में बड़े आराम से हूँ, मैं देवदार के महल में आराम से हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर का वाचा का संदूक तो तंबू में है। और वो इस प्रकार से अपने मन में विचार को ला करके वो नातान नबी से बात करता है और वो कहता है, मैं तो बड़े आराम से हूँ, परमेश्वर ने मेरे सारे शत्रुओं से मुझको क्या किया है, विश्राम को दिया है और मैं बड़े आराम से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर की वाचा का संदूक तो तंबू में है। तब नातान नबी उससे कहता, जो कुछ तेरे मन में उसे कर, परमेश्वर तेरे संग है। परंतु परमेश्वर बातचीत करता है और परमेश्वर उससे कहता है, मैं तो तुझे बोलते हैं कि किस प्रकार से जंगल में तू भेड़ बकरियों को चराता था और मैंने तुझे वहां से लेकर आया। परमेश्वर कहता है, जिस युद्ध में तू गया उस युद्ध में मेरी सहायता किया। परमेश्वर का दिल दाऊद के लिए बड़ा भर आता है और परमेश्वर उसके जीवन को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर कैसे उसके जीवन में भलाई को करता हुआ इस भवन तक उसको लेकर आया। और जबकि वो व्यक्ति जो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है, वो नाचते गाते तन मन से परमेश्वर की आराधना करते हुए आया। परमेश्वर इस बात को देखा और जब परमेश्वर के बारे में उसने सोचा तो परमेश्वर के हृदय को ये बात छू गई। अब परमेश्वर भी उसके साथ एक वाचा को बांधता है। परमेश्वर कहता, देख तू तो लहू बहाया, तू बड़ा युद्ध को किया, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान वही मेरे भवन को बनाएगा। और परमेश्वर उससे और भी वादा करता है और आगे की बातों की चर्चा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है और वो कहता है, तूने जो मेरे घर को बनाने की सोचा, परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता, क्या वो मनुष्य के बनाए हुए घर में रहेगा? लेकिन फिर भी वो परमेश्वर उसके इस बात की, उसके मन की इच्छा को पूरा करता है और वो कहता है कि मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, तेरा घराना बना रहेगा। और परमेश्वर कहता है, तेरे वंश में विराजमान होने वाला, सिंहासन पर विराजमान होने वाला सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय, इस भजन संहिता 89 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है। बोलता है, मैं अपनी शपथ खा चुका हूं। बोलता है, जो बातें मैंने दाऊद के साथ जो वाचा बांधी उसे मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और उसके वंश में, उस राजगद्दी पर विराजमान होने वाला सदैव बना रहेगा। और परमेश्वर ने दाऊद के वंश से यीशु मसीह को युगान युग का राजा बनाकर हमारे लिए भेजा। वो यीशु मसीह हमारे राजाओं का राजा और हमारे प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर उसके मन की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के घर को बनाना चाहता था। आज परमेश्वर क्या कहता है? जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता कहता। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की पीढ़ी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये सब वस्तुएं क्या मेरे हाथों की बनाई हुई नहीं? फिर भी वो दाऊद की प्रार्थना को सुनता परमेश्वर कहता है, मेरी आंखें इस भवन पर नित्य बनी रहेगी। परमेश्वर कहता है, मेरे कान तुम्हारी दुहाई की ओर हमेशा खुले रहेंगे। वो परमेश्वर उसके मन की इच्छा को पूरा करता है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता। लेकिन आज परमेश्वर कहना चाहता है, कहीं तुम इन शारीरिक घरों के पीछे, जो शारीरिक घर है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, इसके बारे में कहीं तुम निश्चिंत तो नहीं, परमेश्वर कह रहा है।
परमेश्वर केवल ये नहीं कह रहा कि हम चर्च भवन बनाए, परमेश्वर केवल ये नहीं कहता कि हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं मैं मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परमेश्वर अपने बनाए हुए घर में रहता, और उसके बनाए हुए घर हम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए आगे कहता है, हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदैव पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादी करते हो वैसे तुम भी करते हो। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर कहता है, कैसी सोच है तुम्हारी, कैसे विचार है। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परंतु मैं तुम्हारा देह ही मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुमने आज इस देह को परमेश्वर के महिमा के लिए समर्पित किया है? क्या तुम इस देह के द्वारा परमेश्वर के महिमा के लिए तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो? परमेश्वर कहता है जो कुछ मन में उत्पन्न होता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रियो, जो मुंह से जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो संडास से निकल जाता है, परंतु जो मन से निकलता है मुंह के द्वारा वही मनुष्य का शुद्ध करता है। तुम गाली देना, तुम चुगली करना, तुम व्यर्थ बातों को करना तुम छोड़ दो, परमेश्वर का वचन कहता है। और यही बात जब हम पहला पत्रस में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। अब वचन की लालसा करें, अब वचन के बारे में सोचिए। दाऊद जब वाचा का संदूक आया तब वो परमेश्वर के बारे में सोचा। मेरे प्रियो, गिदोन जब दाग के कुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था, उस प्रकार से लिखा, उससे पहले एक नबी भेजा गया और नबी ने कहा तुम तो एमोरियों की देवता को पूजने लगे हो, उसके से तुम भय खाने लगे हो। और तब ये बातें गिदोन अपने मन में सोचने लगा। जब वो परमेश्वर के नबी की बात को सुन रहा था तब उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि परमेश्वर क्या इसलिए आपने हमें छोड़ दिया? वो परमेश्वर कहाँ है? उसके बारे में सोचने लगा। तब परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उससे कहा, ये सूरवीर सूरमा। मेरे प्रियो, हम क्या आज परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगा रहे? जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर के ध्यान को हम आकर्षित करते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा की ओर अपने मन को लगाते हैं, हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम निर्मल, बोलता है कि आत्मिक दूध की लालसा करो, परमेश्वर के वचन की लालसा करो। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी ना हटने पाए, दिन और रात इस पर ध्यान दे रहना। दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, मैं बिछौने पर पड़ा पड़ा तेरा स्मरण करूंगा और रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। वो इस प्रकार से भजनकार दाऊद कहता है वो रात भर अपने परमेश्वर के बारे में सोचता था, उसके वचन के बारे में सोचता था। इसलिए परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता, परमेश्वर उसकी मन की इच्छा को पूरा करा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता तभी लाता है जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। और भजन संहिता 1 में तो इसी प्रकार से लिखा है धर्मी पुरुष के बारे में लिखा है, उसकी व्यवस्था पर वो दिन और रात ध्यान दिए रहता है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। और इसलिए पहला पत्रस इस प्रकार से लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो और उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो और उस जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ा जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। मेरे प्रियो, आज आपका ध्यान कहाँ है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, हम धर्मी बनाए गए हैं, परमेश्वर हमारे लिए धार्मिकता बन गया। मेरे प्रियो, व्यवस्था के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, व्यवस्था मांग करता है मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, वो हमारा आपूर्ति करता है, वो हमारा पूरक है। मेरे प्रियो, व्यवस्था की एक बातों को तोड़ने से हम श्राप से ग्रसित हो जाते थे, परंतु यीशु मसीह काट पर चढ़ाया गया, क्योंकि लिखा है जो काट पर चढ़ाया जाता है तो वो श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्राप बन गया मेरे प्रियो, वो हमारे श्राप को उठाने के लिए, हमारे लिए हमारे पापों के बोझ को उसने उठा लिया और अपनी धार्मिकता हमको दे दिया। आज हमारा ध्यान इसी पर लगा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से दंड की आज्ञा थी कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, आदम से कहा। मेरे प्रियो, लेकिन उस मृत्यु को आने में 930 वर्ष लगा। मेरे प्रियो, जब आदम ने
आज्ञा को तोड़ा, हवा ने आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते तो लिखा है कि तुम इसको खाओगे तो तुम क्या करोगे? मर जाओगे। लेकिन उस मृत्यु को आने में 930 वर्ष लगे। उसी प्रकार से जब हम मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, शुरू हम उसके प्रतिफल को अपने जीवन में नहीं देखते, हम उन आशीष को, उन छुटकारे को, चंगाई को हम नहीं देखते। लेकिन जिस प्रकार से श्राप को आने में टाइम लगा, उसी प्रकार से जब हम मसीह की धार्मिकता में, उसके वचनों में, उसकी पवित्रता में, उसके वचन पर ध्यान दिए रहने में जब हम लगे रहेंगे, परमेश्वर का छुटकारा भी हमारे जीवन में आता चला जाएगा। मेरे प्रियो, हम आशीष के अधीनगी में हम बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से श्राप को आने में टाइम लगा, उसी प्रकार से आशीष की ओर हमें बढ़ने में समय लग सकता है, लेकिन आशीष से हमारे जीवन में निश्चय करके आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बार हम जब धार्मिकता अपनी आत्मा में जब हमारी आ जाती, मसीह की धार्मिकता जब हमारी आत्मा में आ जाती है, तो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होगा? प्रकट होगा। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता। मसीह यीशु में एक ऐसा घर बने, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम बन रहे हैं मेरे प्रियो, आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा और हम ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हम परमेश्वर को आत्मा सच्चाई से भजने वाले हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, ये होंठ से मेरा आदर करते परंतु मन दूर होता है। परंतु आज हम परमेश्वर को ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाए, हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, ये लोग हमेशा कान और मनों के क्या हठीले लोग हैं। परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का विरोध करते। हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। क्या आज हम अपने देह के बारे में सोचते हैं कि हम अपने शरीर को किस ओर लेके जा रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? आज जो कुछ देखेंगे वही हमारी सोच में आएगा। हम वही कुछ अंदर डाल रहे हैं और वही कुछ हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था की ओर अपने मन लगाएं, हम परमेश्वर के वचनों से भरे जाएं। और यही परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है। और जब आप परमेश्वर के घर को बनाएंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा का निवास स्थान बनाएंगे, परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हारे परिवार को बनाऊंगा, मैं तुम्हारी बिगड़ी हुई जिंदगी को बनाऊंगा, मैं तुम्हारे श्राप को, जो तुम श्राप के बंधनों में, जो तुम नाना प्रकार के व्यसनों में, मैं उसके जीवन में तुमको क्या करूंगा? उसके बदले तुम्हारे जीवन में उन आशीषों को लेकर आऊंगा। क्योंकि आपूर्ति करता, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारा भलाई यीशु मसीह, जिसने अपनी धार्मिकता के द्वारा हमको दिया। मेरे प्रियो, अब हम श्राप के अधीन नहीं, अब हम आशीषों के अधीन हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन में आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता चाहता है कि आप आत्मिक घर बनते जाएं, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा हो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आया से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इन आपके प्रिय बेटे, आपके बेटियों के लिए, आपके संतानों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता। हाँ पिता, हम उनके जीवन को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। खुदावन परमेश्वर, जब इनकी आत्मा में आपका धार्मिकता निवास करता है खुदान, ये दिनों दिन परमेश्वर एक आत्मिक घर बनते जाए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा जीवित है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, क्योंकि पाप के कारण आत्मा मरी थी, परंतु प्रभु यीशु आपके धार्मिकता के कारण आपने इनकी आत्मा को जिला उठाया रे बांदा खाला। आज खुदावन परमेश्वर, ये उन बातों को देखे जो आपने इनके लिए तैयार किया, उन बातों को सोचे खुदा जो आपने इनके लिए तैयार कर रखा। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए पिता, जितने निराशा के बंधन में आज सारे बंधन टूटे। हाँ पिता परमेश्वर, जितने डिप्रेशन जैसी बातें इनके जीवन में चल रही है प्रभु, इनको लगता है अब कुछ भी खत्म नहीं होगा, परंतु खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी, हर श्राप के बंधन, हर अंधकार के बंधन के जीवन से तोड़ा जाए, हर प्रकार का डर और भय का आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यीशु में ये जीवन से बढ़कर है, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें जीवन को देने आया
वरन बहुत आयत का जीवन को देने के लिए आया। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब कोई हानि कोई नुकसान प्रभु जी इनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। हर नुकसान करने वाली हर हानि को लाने वाली आत्माओं को बांधते हम यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर आपके लहू की सुरक्षा में इनका परिवार पाया जाए, इनके बच्चे आपके लहू के बाड़े में पाए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर कोर्ट केस है यीशु के नाम से उन पर ये जय को पाने पाए। जितने अंधकार के बंधन दासत्वों के बंधन है यीशु के नाम से वो छुड़ाए जाए। खुदा जितने शराब और वैष्णव की आत्माओं ने बांध कर रखा वो बंधन यीशु के नाम से टूट रही बांधा खाला। और इसी घड़ी परमेश्वर अंधकार की शक्ति इनके घरों से इनके परिवारों से लड़ाई और झगड़े की आत्मा निकल बाहर करते हैं यीशु के नाम से। रिबांदा खाला रबा शिकीर योस्तोनो नबा। पिता एक परमेश्वर मनमुटाव की आत्मा एक अंधकार की आत्मा हाँ पिता यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़कर जाए। और पिता परमेश्वर आपके लोगों को हम ब्लेस करते खुदा, हर एक के जीवन में आपकी आशीष आपका अनुग्रह आपकी दया बनी रहे, आपकी चंगाई आपके छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन पर आने पाए। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना को सुन लिया है पिता, आपने अपने लोगों को चंगाई को दे दिया पिता। चाहे जैसे भी रोग हैं यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष को दे। आमीन।